हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.6 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। सब हल करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचालित रूपों में संबंधित हो तो प्रचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ x बराबर 280² इंटू वाई बराबर 84। तो इतना दिया हुआ। चलिए इसको हल करते हैं। कॉपी पे आपको विस्तार से बताते हैं। तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको हल में इस तरह लिखना है कि दिया है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है x बराबर इतना तथा इतना। आपको इस तरह लिख लेना और फिर क्या करना है कि क्वेश्चन में देखना है कि लास्ट में क्या है। देखिए इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। जो लास्ट में है, जैसे x लास्ट में रहता था तो हम x के सापेक्ष अवकलन करते थे, और इसमें t है तो हम इसको क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ dx है, फिर dx/dt हो जाएगा क्योंकि हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। फिर उसी तरह इसका कर देंगे। तो इसमें 2 कांस्टेंट है, उसे हम बाहर निकाल देंगे और फिर जो बचेगा उसका डीसी कर देंगे। ये t² इतना हो गया। ये हुआ x का। अभी फिर करते हैं हम y का। ये भी हो जाएगा dy/dt क्योंकि हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसमें भी dy/dx dt, ये t के पावर 4। तो इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको दे देंगे बराबर में dx/dt और 2 इंटू, तो 2 को इधर ही रखेंगे और यहाँ at² है। तो x के पावर n वाला फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। x के पावर n का फार्मूला पहले n होता है, तो यहाँ n के जगह क्या 2 है तो हम 2 दे देंगे। और फिर होता है x, तो x के जगह x दे देंगे at। अब 2x के पावर n-1 होता है, तो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं, इसलिए इतना ही छोड़ देंगे। अब फिर इसका करेंगे dy/dt। तो देखिए यहाँ भी x का पावर n का ही फार्मूला लगेगा। तो पहले हम n लिखेंगे, n के जगह 4 है, फिर 80, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा। ये आ गया हमारा dy/dt का मान और dx/dt का मान। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा था, dy/dx का मान निकालने के लिए। तो उसका मान कैसे निकलता है, श्रृंखला नियम से। तो आपको लिख देना है यहाँ पर कि श्रृंखला नियम से, इसको इंग्लिश में बाय चेन रूल कहते हैं। तो इतना लिख देना है आपको। अब क्वेश्चन में करा दे dy/dx निकालने के लिए। तो देखिए पहले y है तो y का मान ही हम लोग देंगे। तो पहले उसको भी लिख लेते हैं y/dt और फिर नीचे लिख लेंगे dx/dt। अब दोनों का मान बैठा देना। तो इसका मान कितना 480q है। और यहाँ देखिए इसको जब गुना कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 80। तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ 2 सेम है तो ये दोनों हम काट सकते हैं। यहाँ 3t है और यहाँ 1t है, तो 3 में से 1 कट गया तो बच गया कितना, इसमें 2 बच जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर इतना और y बराबर इतना। तो देखिए इसमें भी क्या है, आपको पहले लिख लेना दिया हुआ इतना तथा इतना, x बराबर इतना और y बराबर। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या है, इसमें भी थीटा, इसमें थीटा। तो मैंने बताया कि जो लास्ट में रहे उसके सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करने पर तो हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे dx/d थीटा। और फिर यहाँ भी देखिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे और फिर हो जाएगा ये कोस थीटा। और फिर तो हुआ x का, अब करते हैं y के, तो dy/d थीटा। और यहाँ भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर इसका कर देंगे कोस थीटा। इतना हो गया। अब आप लोगों को पता होगा कि कोस थीटा का डीसी क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ दे देंगे हम लोग ये माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया इतना। अब इसका करते हैं dy/d थीटा। तो यहाँ b है और यहाँ कोस थीटा, तो यहाँ भी कोस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा dc। तो इतना हो गया। अब इसको हम गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं, क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम बाई चेन रूल के द्वारा dy/dx ही निकाल देते हैं। आप यहाँ लिख लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ इसका निकालते हैं dy/dx। तो देखिए पहले dy/d थीटा, पहले y है तो y को लिखेंगे और फिर dx/d थीटा। तो इतना हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। तो जब इसको गुना कर देंगे तो माइनस आगे आ जाएगा b साइन थीटा बटा, इसको भी गुना कर दीजिए तो ये आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a
साइन थीटा, इतना आ गया। अब देखिए माइनस से माइनस कट सकता है और साइन से साइन कट सकता है क्योंकि सभी सेम है। तो यहाँ बच क्या गया, b/a, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब हमारा तीसरा नंबर दिया हुआ कि x बराबर साइन टी और y बराबर कोस 2t। तो इसमें भी देखिए लास्ट में क्या है, t है, तो हम इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो इसका करते हैं पहले, तो इस जगह dx/dt बराबर d/dt साइन टी, ये हो गया x का। अब करते हैं y का, dy/dt, तो ये हो जाएगा कोस 2t, इतना हो गया। अब इसका हम आगे हल करते हैं, dx/dt, देखिए यहाँ साइन टी है, तो साइन टी का डी से क्या होता है, कोस टी, तो यहाँ दे देंगे कोस टी। और फिर इसका करेंगे, तो इसका भी हो जाएगा dy/dt कोस 2t, तो पहले हो जाएगा कोस का, तो माइनस साइन 2t हो जाएगा। अब फिर ये हुआ कोस के, लेकिन अभी हमको इसमें 2t का करना पड़ेगा, तो 2t का हम जब डीसी करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, बाई चैन रूल के द्वारा dy/dx निकाल देते हैं। तो पहले क्या होता है, dy/dt, फिर dx/dt, तो हमारा dy/dx का मान कितना, 2 को आगे ला दीजिए। अगर इसको गुना कर देंगे तो हम 2 आगे लिख सकते हैं, साइन 2t, बटा में फिर कोस टी, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र बनता है कि साइन 2t, ये 2 को आप छोड़ दीजिए, ये इंटू में है, इसको आप इधर छोड़ दीजिए, ये हो गया इधर आगे। अब यहाँ साइन 2t का एक सूत्र होता है जो आपने 11 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इधर बता देता हूँ क्या होता है। साइन 2t है तो 2 साइन टी होता है, क्या होता है, 2 साइन टी इंटू कोस टी होता है, ये इसका सूत्र होता है साइन 2t का। आप लोग इसे लिख लीजिएगा एक कॉपी में नोट्स बनाकर, चैप्टर बाय चैप्टर अगर बना लेते हो तो अच्छा है। अगर फार्मूला आपको नहीं बनाना आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, सारे फार्मूलों को मैंने बताया है शुरू वाले वीडियो में, या फिर जो है वो लिख देना कोस टी। अब देखिए यहाँ कोस और यहाँ कोस समान आ गया, तो ये कट गया, और फिर बच के गया, यहाँ हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और माइनस लगो तो माइनस हो जाएगा 4 साइन टी, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला है x बराबर 4t और y बराबर 4/t। तो इसमें भी सबसे पहले आपको मान लेना है कि दिया हुआ है इतना तथा इतना, और इसमें भी लास्ट में क्या है, t है, तो हम लोग इसमें t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो देखिए t के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। और यहाँ 4 कांस्टेंट है क्योंकि संख्या को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, तो 4 को आप साइड में लिख सकते हैं और जो बच जाएगा उसका डीसी कर देंगे, तो ये हो गया x का। अब करते हैं y का। तो देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा u/v का, जो मैंने पहले वाला वीडियो में विस्तार से बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। यहाँ u/v का एक सूत्र होता है, क्या होता है, u/v। देखिए इसका एक सूत्र होता है कि नीचे में जो रहे पहले उसको देना है, फिर dx u, अब फिर माइनस u dv/dx, अब बाटा में पूरा का फिर v², जो नीचे रहेगा उसका ही v²। तो इसी सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लिख लिए यहाँ पे, यहीं लिख लेते हैं, छोड़ दीजिए, ये हो गया डिवाई, इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो पहले क्या होता है, v होता है, तो v की जगह पर यहाँ क्या t है, फिर d/dt, अब फिर 4 है, तो 4 हो गया, अब फिर माइनस होता है तो फिर 4 हो जाएगा d/dt, अब फिर t हो जाएगा। अब फिर मैंने बताया कि पूरा का v², तो v के यहाँ t² है, तो यहाँ दे दिए t²। अब आगे करते हैं इसका dx/dt। तो देखिए यहाँ 4 गुने सेम है, दोनों सेम है। अगर t जैसे हम लोग x के सापेक्ष करते थे तो x रहता नीचे तो 1 लिखते थे, यहाँ t है तो इसका भी मान 1 ही होगा, इसका डीसी, तो हो गया x का। अब करते हैं y का, dy/dx। तो देखिए यहाँ 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स का डीसी क्या होता है, 0। कोई भी संख्या हो, 4, 5, 10, 100, 1,20,000, सभी का मान 0 होता है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा t गुने 0, ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, माइनस इसको इसी तरह लिख देंगे, यहाँ भी t है तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर नीचे दे देंगे t²। जब इसको पूरा हल करेंगे तो देखिए 0, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा t², इतना आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि -4/t² भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को कोई वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ -4/t² लिख सकते हैं। तो इतना आ गया dy/dx का मान। अब हम श्रृंखला नियम के द्वारा
डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करें, डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो पहले हम लिख लेते हैं डी वाई बटा डी एक्स बटा डी टी। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स का मान हम लोगों ने अभी क्या लाया, -4 बटा टी स्क्वायर, फिर बटा इसका कितना, इसको देखिए गुना कीजिए तो 4 आ जाएगा, इतना आ गया। अब क्या करते हैं हम, इसको गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ अपने मर्जी से भी 1 लिख सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए आपको पता होगा कि, चलिए करके बताते हैं। ये हो गया इतना। अब जो नीचे रहता है हम उसको ऊपर ले चला जाते हैं, तो ये हो गया ऊपर जाकर। अब फिर ये जो 4 है उसको नीचे ला देते हैं, तो नीचे ला देते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे तो भी उतना ही आएगा। यहाँ से 4 से 4 काट देंगे, 1 बटा माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हम विस्तार से करके बताएं आपको, यहाँ -1 बटा टी स्क्वायर। आप चाहें तो यहीं काट के आंसर ला सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सही आंसर। पाँचवा क्वेश्चन हमारा x बराबर कोस थीटा माइनस कोस थीटा और y बराबर इतना। तो देखिए इसमें भी थीटा दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम कर देंगे इसको थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स बटा डी थीटा। देखिए हम बीच में माइनस है तो हम अलग अलग कर देते हैं। पहले इसका करते हैं डी थीटा कोस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा, फिर कोस 2 थीटा। ये हो गया एक्स का। अब करते हैं वाई का, बराबर डी बाई डी थीटा साइन थीटा हो गया इसका, फिर माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। ये हो गया। अब इसका हल करते हैं, डी एक्स बटा डी थीटा। देखिए यहाँ क्या है कोस थीटा, तो कोस एक्स का डी सी क्या होता है, कोस एक्स का डी सी होता है माइनस साइन, लेकिन यहाँ कोस थीटा, तो थीटा की जगह हम लोग थीटे ही देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये हो गया इसका, लेकिन अभी इसका करना बाकी। तो यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस दे देंगे, इसको थोड़ा घेर दीजिए क्योंकि इसका भी माइनस में ही होता है। तो कोस थीटा है, इसको एक्स मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, तो हो जाएगा ये माइनस साइन 2 थीटा। इतना आ गया 2 थीटा इसका, क्योंकि 2 था। अब यहाँ 2 थीटा का भी करना पड़ेगा चैन रूल के द्वारा। तो यहाँ 2 थीटा, तो 2 थीटा का जब डी सी करेंगे तो हो जाएगा 2, तो हम लोग यहाँ गुना में 2 दे देंगे। ये आ गया इसका। अब करते हैं इसका, तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ देखिए साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा का होता है कोस 2 थीटा हो जाएगा डी सी, और फिर 2 थीटा का डी सी करेंगे तो हो जाएगा 2। तो अब इतना आ गया। अब इसको सिर्फ गुना कर देना है आपको। तो देखिए यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा दे देंगे, और यहाँ माइनस माइनस, आपको पता होगा कि गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया, और 2 का हम आगे लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा रहे। ये आ गया डी वाई बटा डी एक्स का मान। इसको भी गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 2 जो है वो आगे हो जाएगा गुना में। पहले हम इसको लिख देते हैं और 2 को आके ला के लिख दिए। ये हो गया इतना। अब हम श्रृंखला नियम के डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालते हैं। तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बटा डी थीटा। इतना हो गया। मान बैठाइए, ये पहले क्या है, वाई का मान है कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बटा, इसको लिख देना है। अब देखिए अगर हम पहले प्लस को लिखते हैं तो दिखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि बाद में माइनस लिखा था। तो ये आ गया इतना हमारा सही आंसर। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन एक्स बराबर इतना और वाई बराबर इतना। तो इसमें देखना है आपको कि लास्ट में क्या है। इसमें भी लास्ट में थीटा, तो इसको भी हम हल करेंगे थीटा के साथ अवकलन करने पर। तो हम लोग इसका करते हैं पहले डी बटा डी थीटा, और देखिए यहाँ ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल के लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए डी बाई डी थीटा, ये हुआ थीटा का। फिर करेंगे इसका, माइनस लगा हुआ है, और देखिए ए इंटू में क्या, दोनों के इंटू में, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों का है। ये हो गया इसका। अब इसका करते हैं, इसमें भी ए कांस्टेंट है तो हम अलग रखेंगे, डी बाई डी एक्स थीटा है प्लस डी बाई डी थीटा कोस थीटा। इतना हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं, तो हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर ए को बाहर ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या थीटा थीटा आ गया, तो यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस दे देंगे, और साइन थीटा का कोस थीटा हो जाता है। तो हो गया कोस थीटा। फिर डी वाई बटा डी एक्स का मान,
तो डी वाई बटा डी एक्स का मान इसमें भी ए इंटू रखेंगे और फिर यहाँ 1 और फिर प्लस यहाँ कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो हो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन थीटा। चाहे तो आप यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ माइनस ही होगा, मैंने प्लस लिख दिया इसलिए कोई बात नहीं, आगे कर देंगे। अब हो गया डी एक्स बटा डी थीटा का मान, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स का मान। अब चैन रूल के द्वारा हम डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाल लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो सबसे पहले होता है डी वाई बटा डी थीटा, फिर डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए डी वाई बटा डी थीटा का मान लिखते हैं, तो यहाँ ए इंटू 1, इसमें देखिए प्लस माइनस गुना में माइनस होता है तो हम माइनस यहाँ कर देते हैं, साइन थीटा बटा ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए इतना आया। अब यहाँ हम लोग ए से ए को काट सकते हैं, तो ए को ए से काट देना है यहाँ पर, तो हम काट लेते हैं यहाँ पर। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा, यहाँ 1 है जो कि एक कांस्टेंट है। मैंने बताया कि कोई भी संख्या का मान 0 होता, तो मैंने थोड़ा गलती कर दिया तो 0 हो गया यहाँ पे। तो ए को गुना करेंगे इससे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। और ए को गुना करेंगे इससे तो आ जाएगा ए माइनस ए साइन थीटा, इतना आएगा। थोड़ा गलती हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो इतना आ गया। यहाँ पे ए नहीं होगा, ये तो होगा लेकिन इसके साथ नहीं होगा, यहाँ होगा। तो इससे ए से ए कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ भी एक सूत्र बनता है कि साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है जो कि आप लगाएंगे तभी यह बन पाएगा। साइन थीटा बराबर होता है -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। यह सूत्र आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अब फिर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ कोस थीटा बाई 2 एक ऊपर वाला था और नीचे वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 कट गया और यहाँ 2 था तो 1 बचा क्योंकि 1 इसके साथ कट गया, तो साइन थीटा बाई 2। अब देखिए है कोस बटा साइन, तो कोस बाई साइन कोट होता है, तो हम दे देंगे कोट बाई थीटा बाई 2। तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। और यहाँ माइनस हम लोग छोड़ रहे हैं तो ये इसको माइनस भी लेके चलना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए।